देखिए, पैराग्राफ नंबर 1 को हम पढ़ चुके थे और पैराग्राफ नंबर 1 में हमने यही देखा था कि इमेज लास्ट स्लाइड हम उसका पढ़ रहे हैं, आप देख लीजिएगा। यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल एवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक एंड रोम। यूरोपवासी यह कल्पना करते हैं कि ग्रीक और रोम की गलतियों को दूर करेंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, यह उनकी दयनीय अवस्था है। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, पैराग्राफ नंबर 2, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सबों के मध्य में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। और इन सबों के मध्य में रहते हुए भी भारत स्थिर है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, यही उसकी गरिमा है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया। इट इज ए चार्ज करने का मतलब होता है आरोप। तो भारत के खिलाफ एक आरोप लगाया गया है कि इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया। भारत के खिलाफ एक आरोप है कि दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, कि भारतीय लोग असभ्य होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं। दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंज, जो कि इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। संभव क्या नहीं है कि टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंज, वो किसी भी प्रकार के परिवर्तन को या फिर बदलने को वो स्वीकार नहीं करते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम, उनको परिचित कराना संभव नहीं है ना। टू अडॉप्ट एनी चेंज, किसी भी प्रकार के बदलाव को वो ग्रहण करने में वो संभव नहीं है, वो नहीं ग्रहण कर सकते, किसी भी प्रकार के बदलाव को ग्रहण नहीं कर सकते। इट इज ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह हमारे गुण के खिलाफ है। और what we have tested, हम लोगों ने क्या जांचा है। and found true on the anvil of experience, हम लोगों ने क्या जांचा है, क्या परखा है ना। we dare not change, हम लोग उस चीज को बदल नहीं सकते हैं। Many thrust their advice upon India, बहुत सारे लोग भारत को सलाह भी दिए हैं। सलाह देने के बावजूद भी एंड शी रिमेन्स स्टडी, सलाह देने के बावजूद भी भारत अपने अक्ष पर स्थिर है। दिस इज हर ब्यूटी, यह उसकी सुंदरता है। और इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप। तो सबसे पहले आपको कहा गया था कि पेंसिल लेकर के बैठेंगे। तो पैराग्राफ 2 का आप फर्स्ट लाइन इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इसको पूरी लाइन को अंडरलाइन करेंगे ग्लोरी तक। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे। और फिर आपको बता रहे हैं कि इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के बाद कि डैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड, आप इस लाइन को भी अंडरलाइन करेंगे। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फिर से एक सेंटेंस को हम रिकैप कर रहे हैं। मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत सारे लोग भारत को यह सलाह भी दिए हैं, है ना।
एंड सी रिमेन्स स्टेडी, लेकिन तब पर भी भारत जो है अपने अक्ष पर स्थिर है। दिस इज हर ब्यूटी, यह उसकी सुंदरता है। अब आप ये देखिए कि 4 दोस्त हैं आपके, और 4 दोस्त में अब 3 दोस्त जो है आपका गलत रास्ते पे है, और चौथे बंदे आप हैं, और वो तीनों बंदे के गलत रास्ते पे आप उसको नहीं जाते हैं, आप उसका कॉपी नहीं करते हैं, उसका नकल नहीं करते हैं, है ना। तो वो उसमें आपकी सुंदरता है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यह आपके, इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यह हमारे सपनों की, आसों की प्रहरी है। फिर पैराग्राफ नंबर 3 में आइए, कहता है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण का वह पैमाना है, सभ्यता आचरण का वह पैमाना है कि विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो कि मनुष्य को बतलाता है, दिखलाता है क्या, द मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, उसके कर्तव्य के रास्तों को बतलाता है। फिर से इस लाइन को देखें, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, सभ्यता आचरण का वह पैमाना है जो मनुष्य को उसके कर्तव्य के रास्तों को बतलाता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य पालन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी आर कन्वर्टिबल टर्म। कर्तव्य पालन और नैतिकता, ये दोनों कन्वर्टिबल टर्म है, ये दोनों बदलने वाली तर्क हैं, वस्तुएं हैं। टू ऑब्जर्व मोरलिटी is to attain mastery over our minds and our passion। यदि हम अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क को और अपने विकारों को, यदि उस पर हम अपना स्वामित्व हासिल कर लें तो वही मेरा नैतिकता है। To observe morality is to attain mastery over our minds and our passion। यदि हम अपने मस्तिष्क पर और अपने विकारों पर या फिर अपने जुनून पर हम उस पर अपना स्वामित्व कर लें, अपना उस पर अधिकार जमा लें, तो यही हमारी नैतिकता है। सो डूइंग, इस प्रकार करके, बी नो आवर सेल्फ, यदि हम इस प्रकार का काम करते हैं तब हम लोग अपने आप को जाने जाएंगे। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। आप इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, इस लाइन को अंडरलाइन करें, गुड कंडक्ट। कहता है कि गुजरात में सभ्यता का मतलब होता है अच्छा आचरण। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। गुजरात में सभ्यता का मतलब अच्छा आचरण होता है। पैराग्राफ नंबर 4 कहता है कि इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, यदि यह परिभाषा सही है, तब एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स। कहता कि यह परिभाषा यदि सही है
तो एज सो मेनी राइटर्स हैव सॉन, तो बहुत सारे लेखकों ने इस पे प्रदर्शित किया है कि हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स। आचरण के बारे में, सभ्यता के बारे में, शिष्टाचार के बारे में या किसी से सीखने की जरूरत नहीं होती है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यही होना भी चाहिए। पैराग्राफ नंबर 5, बी नोटिस डैट, हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने देखा है कि डैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी है। आप इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। बी नोटिस डैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स, जितना उसे मिलता है, जितना वह प्राप्त करता है, द मोर इट वांट्स, और उतना अधिक वो चाह रखता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और अंत में बस असंतुष्ट रहता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, आज उसको आप 1 रुपया दीजिए तो कल आपसे 2 रुपया मांगेगा, यदि आप 2 रुपया दीजिएगा तो अगले दिन 3 रुपया मांगेगा। फिर इसी प्रकार से उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, और जब उसकी इच्छा जब समाप्त नहीं होती है तो अंत में वे लोग बेलगाम हो जाते हैं। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, देयरफॉर, इसलिए सेट ए लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, हमारे पूर्वज इसलिए जो है एक आसक्ति का, एक सुख सुविधा का एक सीमा निर्धारण कर दिया है कि दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। उन लोगों ने देखा कि प्रसन्नता एक मानसिक अवस्था होती है, मानसिक अवस्था थी, है ना। दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, उन लोगों ने देखा कि प्रसन्नता एक मानसिक अवस्था होती थी। पैराग्राफ नंबर 6, आप पैराग्राफ नंबर 5 को भी लास्ट वाला लाइन आप उसको अंडरलाइन करेंगे। आवर एंसेस्टर से लेकर के पूरा मेंटल कंडीशन तक, आवर एंसेस्टर्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर इंटेलिजेंस, दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। आप इस लाइन तक जो है आप अंडरलाइन करेंगे। पैराग्राफ नंबर 6 पे देखेंगे, यहाँ पे कहता क्या है कि मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। एक मनुष्य, ये कोई जरूरी नहीं है, ये कोई आवश्यकता नहीं है कि ये जरूर नहीं है कि हाँ भाई कोई यदि व्यक्ति यदि ज़्यादा वो यदि अमीर है तो वो खुश ही रहेगा, है ना। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, एक धनवान व्यक्ति ये जरूरी नहीं है कि वह प्रसन्न ही हो, वह खुश ही रहे, बिकॉज ही इज रिच, क्योंकि वह धनी है। और अनहैप्पी और दुखी कब होता है कि बिकॉज ही इज पुअर। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बंदे के पास यदि कम पैसा है, कम यदि धन है तो वह दुखी होगा। कहता है कि द रीच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, कहता है द रीच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, धनी व्यक्ति ही प्रायः दुखी दिखाई देते हैं।
और द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग ही जो है सुखी दिखाई देते हैं। तो मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों व्यक्तियों जो है गरीब होंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सबों को देखते हुए आवर एंसेस्टर डिस्यूटेड अस, इसीलिए इन सबों को देखते हुए हमारे पूर्वज ने हम लोगों को सलाह दिया है, डिस्यूटेड अस, सचेत किया है, फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, विलासिता, आरामदेह और सुख देने वाली सारी वस्तुओं को, इन सभी वस्तुओं से हम लोगों को सचेत किया है, एक सलाह दिया है कि जितने भी विलासिता, प्रसन्नता, आराम देने वाला जो वस्तुएं, उन सबों से सचेत रहना चाहिए। We have retained the same kind of cottage. सॉरी, एक लाइन छूट चुका है। We have managed with the same kind of plow as existed thousands of years ago. हम लोगों की जैसा हम लोगों का घर अभी भी वैसा ही था, वैसा ही है जो हजारों वर्ष पहले थी, है ना। कॉटेज मतलब कुटिया, घर। तो वी हैव रिटेन द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, सॉरी, वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, है ना। हम लोग भी प्लॉ करने का मतलब होता है जारी रखना। आप इस चीज को यदि छूट गया होगा तो उसको आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ लॉ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। हम लोगों ने उस व्यवस्था को, उस प्रणाली को अभी तक हम लोग जारी रखा है जैसा कि हजारों वर्ष पहले जो जारी था। We have retained the same kind of cottage that we had in former time. हम लोग के पास अभी भी उसी प्रकार की कुटिया है, घर है, जैसा कि पहले के समय में था, है ना। And our indigenous education remains the same as before. और हमारी जो प्रारंभिक घरेलू जो शिक्षा थी वो भी पहले के जैसा ही थी। We have had no system of life coding competition. हम लोगों के पहले धीरे धीरे जिंदगी को नष्ट करने वाली शिक्षा नहीं थी। We have had no system of life coding competition. पहले हम लोगों के पास जो है जिंदगी को धीरे धीरे प्रतिस्पर्धात्मक, है ना, प्रतिस्पर्धात्मक जो है पद्धति पहले नहीं था। पहले किस प्रकार की था? तो ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड। हर एक व्यक्ति अपना अपना व्यवसाय वाणिज्य करते थे। एंड चार्ज ए रेगुलर वेज, और उनको बराबर उसी प्रकार का उनको मजदूरी मिलता था। तो इट वॉज नॉट डैट, ऐसा नहीं था। इट वॉज नॉट डैट, ऐसा नहीं था कि we did not know how to invent machinery. ऐसा भी नहीं था कि हम लोग जो है हम लोग मशीनों का
आविष्कार करना नहीं जानते थे। What our forefather knew that, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि it was not that we did not know how to invent machinery। ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज जो है मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे। तो बट आवर फोरफादर न्यू डैट, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे, क्या जानते थे कि इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, यदि अपना तहे दिल से, यदि हम लोग मशीनों पर अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो we would become slaves and lose our moral fiber। और तब जो है हम लोग जो है क्या होंगे, गुलाम हो जाएंगे। we would become slaves, हम लोग गुलाम हो जाएंगे, and lose our moral fiber, और हम लोग अपनी नैतिकता को खो बैठेंगे। दे देयरफॉर, वे लोग इसलिए, आफ्टर ड्यू डिलाइब्रेशन, इसलिए वे लोग काफ़ी सोच समझ करके डिसाइडेड डैट, यह निश्चय किया कि डैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट। इसलिए हम लोग को वही काम करना चाहिए जिसमें कि हमारा हाथ पाँव उस कार्य में संलग्न हो। हम लोग अपने काम को अपने हाथ पैर के बदौलत कर सके, ना कि मशीनों की बदौलत। दे saw that, वे लोग ने देखा कि that our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet। उन लोगों ने देखा कि वास्तविकता की जो प्रसन्नता है वो किसमें है, कि जिसमें कि हमारा हाथ पाँव अच्छी तरह से अपना काम कर सके। ठीक है, फिर से हम 7th पैराग्राफ से कल देखेंगे।